Assalamualaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today topic of our discussion is how to design sign up and login form which is part 2. मैं इस पर एक पार्ट ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें हमने साइन अप एंड लॉगिन का डिज़ाइन करना सीखा था और हमने कहा था कि बैकएंड जो है हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो मैं आपको पहले इसका प्रीव्यू दिखा देती हूँ। इस तरह का लॉगिन एंड साइन अप फॉर्म जो है हमने लास्ट लेक्चर में रेडी किया था, ठीक है। और आज हम इसके बैकएंड पर काम करने वाले हैं, मतलब इसमें हम PHP का कोड लिखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इन दोनों को शेडो दे देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा फॉर्म जो है वो थोड़ा और क्लियर नज़र आए। यहाँ पर हमने एक क्लास ली थी पैनल, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ पर जाकर मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और इसमें जो है मैं बॉक्स शेडो लगा देती हूँ, ठीक है, बॉक्स शेडो। इसमें मैं दे देती हूँ 0 पिक्सल, ठीक है, और 0 पिक्सल, लाइक 10 पिक्सल, और मैं इसमें ग्रे कलर ले लेती हूँ, ठीक है। और मैं इसको सेव करती हूँ और यहाँ पे अब देखें हमारा फॉर्म ऐसा शो हो रहा है। मैं इसको फ्रेश करती हूँ, देखें ये हमारा जो है इस पर क्या लग गया, बॉक्स शेडो लग गया, ठीक है। तो हमारा फॉर्म जो है थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो रहा है। और अब हम इस पर बैकएंड करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको कोड दिखा देती हूँ। ये जो कोड है हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये किसका है, ये साइन अप का है, जिसमें हमने ले रखा है यूज़र नेम लिख रखा है, ईमेल लिया है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, और ये एक साइन अप का बटन है, ठीक है। इसमें जहाँ पे हमारे पास फॉर्म एंड हो रहा है यहाँ पर हम PHP की कोडिंग करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क PHP, और इसको हम एंड भी कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर जाकर हम सारा PHP का काम करेंगे। इसमें सबसे पहले तो हम सर्वर के साथ कनेक्शन क्रिएट करवाएंगे। उसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे कौन, ठीक है, इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर हम लेंगे कनेक्ट, ठीक है। ये वेरिएबल ले लिया। उसके अंदर हमने 4 वेरिएबल पास करने हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक हो गया। सबसे पहला वेरिएबल हमने सर्वर का नेम लिखना है। सर्वर हमारे पास जो है लोकल होस्ट है, ठीक है। उसके बाद यूज़र का नेम हमारे पास रूट है, ठीक है। पासवर्ड को मैं ब्लैंक रहने दे रही हूँ। अगर आपने कोई पासवर्ड सेट कर रखा है तो यहाँ पर आप पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डेटाबेस का नेम लिखना है। अभी फ़िलहाल मैंने डेटाबेस डिज़ाइन नहीं की, तो मैं यहाँ पर जाकर डेटाबेस को डिज़ाइन करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जाकर मैं लिखती हूँ लोकल होस्ट PHP MyAdmin, और यहाँ न्यू पे मैं क्लिक करती हूँ और मैं कोई डेटाबेस क्रिएट करती हूँ, लाइक अपने नेम से क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। इसमें मैं एक टेबल ले लेती हूँ लाइक एडमिन, ठीक है, और कॉलम जो है मैं 3 ले लेती हूँ। गो पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पर मैं यूज़र नेम का पहला कॉलम लेती हूँ, ईमेल का लेती हूँ, एंड थर्ड कॉलम जो है पासवर्ड का ले लेती हूँ, ठीक है। यूज़र नेम को मैं टेक्स्ट देती हूँ और इसको डेटा टाइप जो है वारचार दे देती हूँ और इसको भी वारचार देती हूँ। अब इन दोनों को लेंथ देती हूँ, लाइक इसको 23, ठीक है, और ईमेल को मैं यहाँ से 50 दे देती हूँ, ठीक है, और पासवर्ड को मैं यहाँ से 40 दे देती हूँ। उसके बाद क्लिक ऑन सेव, ठीक है। ये हमारी डेटाबेस जो है वो बन चुकी है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसका लिंक दे देती हूँ। डेटाबेस जो है वो हमारी सिद्रा के नाम से है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने एक इफ स्टेटमेंट लगानी है कनेक्शन की चेक करने के लिए, ठीक है, कनेक्शन को चेक करने के लिए कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं। इसमें जाकर मैं लिखती हूँ कि इफ $sign ऑन, ठीक है, इफ $sign ऑन, और इसके बाद यहाँ स्टार्ट पे मैं नॉट का साइन लगाती हूँ। अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ तो आपने एक मैसेज प्रिंट करवाना है और उसमें जाकर लिखना है कनेक्शन एरर, ठीक है, कनेक्शन एरर, और यहाँ पे इसको मैं एंड कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आती हूँ एंड एक और इफ स्टेटमेंट लगाती हूँ। इफ, इसके अंदर मैं एक कीवर्ड यूज़ करती हूँ, इफ इज सेट, ठीक है, और इसमें जाकर मैं वेरिएबल पास करती हूँ जो हमने फॉर्म में यहाँ पर यूज़ किया था। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ, जहाँ पर हमने फॉर्म लिखा था, ये देखिए, फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। तो हम यही मेथड लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इफ $अंडरस्कोर यहाँ पर हम लेंगे पोस्ट, ठीक है, और इसके अंदर हम नेम लिखेंगे बटन का, जो हमने बटन को नेम दे रखा है, ये वाला साइन अप, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ
ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट करती हूँ, मतलब जब हम साइन अप के बटन पर क्लिक करें और वहाँ पर कोई वैल्यू सेट हुई पड़ी है, ठीक है, इस सेट का यही मतलब होता है। तो यहाँ पर हम वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहले मैं यूज़र का वेरिएबल बनाती हूँ, ठीक है। यूज़र इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं डॉलर साइन अंडरस्कोर, मेथड हमारे पास कौन सा है, पोस्ट है, ठीक है। और इसमें जाकर मैं इनके नेम दे देती हूँ, ठीक है। नेम अब कौन से देने हैं आपने, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, नेम के लिए जो मैंने ले रखा है ये वाला नेम ले रखा है, ठीक है। ईमेल के लिए मेल ले रखा है, और पासवर्ड के लिए पास1 ले रखा है, और कंफर्म पासवर्ड के लिए पास2 ले रखा है, ठीक है। तो आपने यही लिखते जाना है नेम। और यहाँ पर अब मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ, ठीक है। और कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पर इन सबको इन सबको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। एंटर। ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज़र नेम और सेकंड वेरिएबल हमारे पास है ईमेल का, ठीक है। और थर्ड वेरिएबल जो है वो हमारे पास लाइक पासवर्ड का है, ठीक है। और जो फोर्थ वेरिएबल है वो हमारे पास है सी पासवर्ड, ठीक है, मतलब कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर हम नेम देते हैं ईमेल। चेक कर लेते हैं ऊपर से क्या नेम दे रखा है, मेल दे रखा है, ठीक है, ईमेल नहीं मेल दे रखा है। ये इसका नेम हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ पर नेम इसका आएगा पासवर्ड के लिए पास1, ठीक है। और इसके लिए आएगा हमारे पास पास2। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद जो है आपने एक इफ स्टेटमेंट लगानी है, ठीक है। इफ, इसके अंदर आपने जाकर लिखना है कि इफ पासवर्ड इज इक्वल टू सी पासवर्ड, कि अगर दोनों पासवर्ड मैच होते हैं, ठीक है, तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। और इसके बाद जो है हम अपना एल्स पार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर काम करते हैं कि अगर दोनों पासवर्ड जो हैं मैच होते हैं, ठीक है, तो अब हम इन पर क्यूरीज रन करते हैं। $SQL_U, एक यूज़र नेम के लिए वैलिडेशन अब अप्लाई करेंगे, और दूसरा जो है ईमेल के लिए करेंगे। SQL_U इज इक्वल टू, सेलेक्ट की क्यूरी लगा देते हैं, ठीक है। सेलेक्ट स्टैटिक, ठीक है, फ्रॉम, टेबल का नेम था हमारे पास एडमन, ठीक है। और वेयर, उसके बाद हम लिखते हैं यूज़र अंडरस्कोर नेम। अब यूज़र अंडरस्कोर नेम ये वाला आपने लिखना है, मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, ठीक है। ये वाला नेम यूज़र अंडरस्कोर नेम, ठीक है, यूज़र अंडरस्कोर नेम। और इसमें आपने ये वाला वेरिएबल पास कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं बाहर आ जाती हूँ। मैं इसी को कॉपी करती हूँ, ठीक है। और यही सेम वैलिडेशन जो है मैं उस पर अप्लाई कर देती हूँ ईमेल पर, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं ई लिख देती हूँ, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ ईमेल, ठीक है, ईमेल। और यहाँ पर भी मुझे वेरिएबल किसका देना पड़ेगा, ईमेल का, ठीक है। उसके बाद जो है हम एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाते हैं, $रिजल्ट अंडरस्कोर यू, यूज़र नेम के लिए ये वेरिएबल बनाएंगे। और इसमें हम लिखेंगे MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी। और इसके अंदर हमने दो वेरिएबल पास करने हैं, ठीक है। एक वेरिएबल कनेक्शन का वेरिएबल जो हमने कनेक्टिविटी के लिए बनाया है, और सेकंड वेरिएबल ये वाला, इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सेमीकोलन, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और ये ईमेल की वैलिडेशन है, तो यहाँ पर मैं इसको ई लिख देती हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसको ई लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने आना है, और यहाँ पर आपने एक इफ स्टेटमेंट लगानी है, ठीक है।
इसमें आपने लिखना है MySQLi underscore num underscore rows, ठीक है, MySQLi underscore num underscore rows, और उसके अंदर आपने ये वेरिएबल पास करना है, ठीक है, कि अगर इज ग्रेटर देन 0, कि अगर डेटाबेस में ऑलरेडी ये यूज़र नेम पड़ा है तो आपने एक मैसेज प्रिंट करवाना है, ठीक है, प्रिंट। और इसमें जाकर मैं एक काम करती हूँ, एक यूँ समझ लें कि एक डिव ले लेती हूँ, ठीक है, डिव टैग स्टार्ट, और इसी डिव को ही मैं यहाँ पर क्लोज कर देती हूँ, ठीक है, ये हो गया। और इसमें जाकर मैं यहाँ पर एक क्लास ले लेती हूँ बूटस्ट्रैप की, ठीक है, डिव क्लास इज इक्वल टू, इसमें जाकर मैं एक क्लास लेती हूँ अलर्ट, ठीक है, अलर्ट डेंजर, ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा कलर जो बैकग्राउंड कलर है वो वार्निंग या लाइक डेंजर हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी वो कौन सा कलर होता है। और इसके अलावा एक और मैं क्लास लेती हूँ टेक्स्ट सेंटर, कि हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए वो किस में होना चाहिए, सेंटर, और इसमें मैं जाकर एक मैसेज शो करवाती हूँ, सॉरी दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, सॉरी दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इस सारे पार्ट को यहाँ से कॉपी करती हूँ, ठीक है, और नीचे आकर मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, और यहाँ पर मैं इफ़ की बजाय एल्स इफ लिख देती हूँ, ठीक है, एल्स इफ, और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसको मैं ये लिख देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर यूज़र नेम की जगह मैं लिख देती हूँ, सॉरी दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी, यहाँ पर टेकन की बजाय मैं लिख देती हूँ रजिस्टर्ड, ठीक है, रजिस्टर्ड। उसके बाद क्या करना है, हमने क्या करना है, यहाँ से बाहर आना है, और उसके बाद हमने एक एल्स लिखना है, और एल्स में जाकर हमने इंसर्ट की क्यूरी लगा देनी है, कि अगर यूज़र नेम भी टेकन नहीं है और ईमेल भी टेकन नहीं है तो आपने इंसर्ट की क्यूरी लगा देनी है, ठीक है, डॉलर साइन क्यूरी, ठीक है, डॉलर साइन क्यूरी इज इक्वल टू, इसमें आपने लिखना है इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट इनटू, टेबल नेम लिखना है इंसर्ट इनटू एडमन, ठीक है, और उसके अलावा जो आप फील्ड्स देना चाहते हैं, एक हमारे पास फील्ड है यूज़र अंडरस्कोर नेम है, उसके बाद जो है सेकंड फील्ड हमारे पास ईमेल की है, ठीक है, और थर्ड फील्ड जो है वो हमारे पास है पासवर्ड की, ठीक है, और यहाँ से निकलने के बाद हमने क्या देनी है, वैल्यूज़ देनी है, वैल्यूज़, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या हैं, वैल्यूज़ हमारे पास सबसे पहले यूज़र नेम के लिए जो है वो है हमारे पास डॉलर साइन यूज़र, ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है वो है हमारे पास डॉलर साइन ईमेल, ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड वैल्यू है वो है हमारे पास डॉलर साइन पासवर्ड, ठीक हो गया, पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पर आपने सेमीकोलन लगाना है, ठीक है, और यहाँ पर आपने एक रिज़ल्ट का वेरिएबल बनाना है, डॉलर साइन रिज़ल्ट, ठीक है, डॉलर साइन रिज़ल्ट हो गया, और इसमें आपने डॉलर साइन रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है, MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, और इसमें दो वेरिएबल पास करने हैं, एक कनेक्शन का और सेकंड वेरिएबल ये जो आपने क्यूरी बनाया, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देती हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगाती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर एक मैसेज यही प्रिंट करवा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करवा देती हूँ, ठीक है, लेकिन अब मैं अलर्ट डेंजर की बजाय मैं यहाँ पर सक्सेस शो करवाऊँगी, ठीक है, ताकि हमें ग्रीन कलर का डिब्बा शो हो, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ रजिस्टर्ड सक्सेसफुली,
ठीक है, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और एल्स वाले पार्ट में हम जाकर इसी को मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पर जाकर मैं एक मैसेज प्रिंट करवाती हूँ। 1 सेकेंड, इस मैसेज को मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ऊपर लगा है नहीं, यहाँ पर भी नहीं लगाया और उसके अलावा जो है यहाँ पर भी नहीं लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने मैसेज शो करवाना है, हमने यहाँ पर लिखना है पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड नॉट मैच, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं इसको सेव करती हूँ। अब हम इसी वैलिडेशन को यहाँ पर चेक करते हैं। इस पर मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ और यहाँ पर कोई यूज़र नेम लाइक मैं सिद्रा ले लेती हूँ, ठीक है, और ईमेल यहाँ पर ये ले लेते हैं, ठीक है। पासवर्ड मैं यहाँ पर लेती हूँ 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3। साइन अप पे क्लिक करती हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखें, ये हमारे पास क्या मैसेज आ चुका है, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करते हैं। देखें, ये हमारे पास सिद्रा अनमोल चंदा 530@gmail.com एंड पासवर्ड हमारे पास आ चुका है 1 2 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगेन जाती हूँ, ठीक है, और इसको फ्रेश करती हूँ और उसके बाद जो है मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर हमने नेम क्या दिया था, यहाँ पर हमने नेम लिया था सिद्रा, ठीक है। मैं यहाँ पर अगेन यही नेम लेती हूँ, ठीक है, और ईमेल जो है मैं यहाँ पर ये चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। पासवर्ड मैं 1 2 3 4 दे देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4। साइन अप पे मैं क्लिक करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर अब देखते हैं कौन सा मैसेज हमें शो होता है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, सॉरी दिस यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन। क्यों? क्योंकि सिद्रा का नेम जो है मैं ऑलरेडी ले चुकी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको सॉरी, अब मैं यहाँ पर कोई नेम चेंज करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ईमेल जो मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड करवा रखी है इसको लेती हूँ, ठीक है, और उसके बाद चेक करती हूँ कि क्या हमें मैसेज शो होता है, ठीक है। पासवर्ड देती हूँ कोई भी 1 2 3 1 मिनट 1 2 3 4 5, ठीक है, और कंफर्म पासवर्ड 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कि हमें क्या मैसेज शो होता है, ठीक है। देखें, सॉरी दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्योंकि अनमोल चंदा की जो ईमेल है वो मैंने ऑलरेडी ले रखी है, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर कोई और नेम ले लेती हूँ, ठीक है, लाइक मैं ये समाना ले लेती हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं ये जीमेल ले लेती हूँ। अब मैं पासवर्ड दोनों सेम नहीं इंटर करती, ठीक है, मैं यहाँ पर इंटर करती हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पर मैं देती हूँ 6 7 8 9 और यहाँ मैं साइन अप पे क्लिक करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको चेक करती हूँ। ये देखें, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच, और यहाँ पर ये सक्सेस कलर शो करवा रहा है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, अगेन डेंजर कर देते हैं, ठीक है। मैं इस पर सेव करती हूँ और इसको मैं फ्रेश करती हूँ, ठीक है, और फ्रेश करने के बाद देखें अब ये डेंजर आ गया, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास साइन अप का बैकएंड, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो है लॉगिन का बैकएंड देखेंगे। अब मैं जो है एक ही टाइम वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन मेरी साइड पे क्योंकि सिग्नल का प्रॉब्लम होता है और मेरे लिए अपलोड करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब वीडियो जो है मेरी लेंथी हो जाए। तो आप लोग वेट कीजिए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो लॉगिन का वैलिडेशन देखेंगे। लेकिन जाने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्रास टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।